Hello guys, how are you doing? I hope you are doing well. Welcome to the class and this is Vipin Kumar in front of you. Now you are watching English Talk Point. So without any further delay, let's get started the class. तो गाइस आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कंजंक्शन। कंजंक्शन भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो जैसा हम हर बार करते हैं कि सबसे पहले हम उसके नाम से ही उसका मतलब जानने की कोशिश करते हैं, तो आज हम फिर से पहले इसके नाम से ही इसका मतलब जानने की कोशिश करते हैं और हम देखते हैं इसको हम बोलते क्या है। यहाँ पे जो शब्द लिखा हुआ है, इस शब्द को मैंने डिक्शनरी में देखने के बाद, गूगल पर जाने के बाद, बहुत जगह देखने के बाद मैंने पाया कि इसका सही उच्चारण कंजंक्शन, इसको हम कंजंक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम कंजैक्शन नहीं बोलते, कंजंक्शन इसका सही उच्चारण है, सही प्रोनाउंसिएशन है। अब इसकी हिंदी की बात करी जाए, वैसे हिंदी से हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हिंदी में हम संयोजक शब्द कहते हैं या समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं, ठीक है। तो गाइस बहुत ही आराम से प्यार से समझते हैं कंजंक्शन के बारे में, बिल्कुल प्यार से। सबसे पहले मैं कंजंक्शन वर्ड को जॉइनिंग वर्ड बोलना चाहूँगा। कंजंक्शन इज इक्वल टू जॉइनिंग वर्ड। जॉइनिंग वर्ड, आप कंजंक्शन को जॉइनिंग वर्ड भी कह सकते हो, ठीक है। कंजंक्शन इज इक्वल टू जॉइनिंग वर्ड, वे शब्द जो जॉइन, जो जोड़े, एक से अधिक शब्द को, क्लॉज को, फ्रेज को या सेंटेंस को जोड़े, उसको हम जॉइनिंग वर्ड कहते हैं या फिर कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन दो शब्दों से मिलकर बना है, कन प्लस जंक्शन। कन प्लस जंक्शन, यहाँ पर कन का मतलब है कनेक्शन, कन का मतलब है कनेक्शन, कनेक्शन या फिर जोड़, ठीक है। जोड़, कनेक्शन या फिर जोड़, किसी भी चीज को जोड़ना, शब्दों को, सेंटेंस को, फ्रेज को, क्लॉज को जोड़ना, ठीक है, एक से ज्यादा। उसके बाद अगर जंक्शन की बात करी जाए, आपने जरूर सुना होगा गाजियाबाद रेलवे जंक्शन, दिल्ली रेलवे जंक्शन, कानपुर रेलवे जंक्शन एटसेट्रा। यानी कि जंक्शन का मतलब होता है जहाँ चारों तरफ से ट्रेन आती हो, इधर से इधर से इधर से, और किधर को भी जाती हूँ, इधर से आई इधर चली गई, इधर से आई उधर चली गई, मतलब किधर से भी ट्रेन आती है और किधर को भी जाती हो, उसे जंक्शन कहते हैं। कि वो कहने का मतलब है कि वो जंक्शन है किसका, ट्रेनों का। उसी तरह यहाँ पर भी वर्ड्स का, फ्रेज का, क्लोज का और सेंटेंस का जंक्शन है। यहाँ पर आपको बहुत सारे वर्ड्स, सेंटेंस को एक साथ जोड़ना है। जंक्शन मतलब मोर देन वन, मोर देन वन, एक से ज्यादा वर्ड हो, एक से ज्यादा क्लोज हो, एक से ज्यादा फ्रेज हो, एक से ज्यादा सेंटेंस हो, एक से ज्यादा, उनको जोड़ना ही कंजंक्शन कहलाता है। इट इज द राइट डेफिनेशन ऑफ कंजंक्शन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंजंक्शन किसे कहते हैं। तो दोस्तों वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं कंजंक्शन किसे कहते हैं बहुत ही आसान भाषा में, लेकिन अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं, एक बार इसको भी देख लेते हैं इसमें क्या बोला गया है, ठीक है। किताबी, ये इसको हम किताबी भाषा बोल सकते हैं, ठीक है। ये देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कंजंक्शन इज अ वर्ड, कंजंक्शन एक शब्द है, टू जॉइन, जो कि जॉइन करता है, जोड़ता है, टू वर्ड्स, दो वर्ड्स को, फ्रेज या फ्रेज को या क्लॉसिस या दो क्लॉसिस को, एंड सेंटेंसेस, वे शब्द जो एक से ज्यादा दो वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉसिस एंड सेंटेंस को जोड़ता है, उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। अब इसमें कुछ शब्द यूज हुए हैं, एक तो हुआ है वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉसिस एंड सेंटेंस। यहाँ मैंने आपके लिए लिख दिया समझाने के, मैं आपको बताता हूँ। वर्ड्स को समझाने की कोई जरूरत नहीं है, आप जानते हो वर्ड्स किसे कहते हैं। शब्द, शब्द को वर्ड कहते हैं, जैसे कि, ठीक है, कोई भी एक शब्द उसको हम वर्ड कहते हैं। फ्रेज क्या होता है, एक से अधिक शब्द, एक से अधिक शब्द, ठीक है, को हम फ्रेज कहते हैं, जिसका कंप्लीट सेंस ना बनता हो, जैसे कि ऑन द टेबल, इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं है, ठीक है। प्ले, हॉकी, ठीक है, इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं है, पूरा सेंटेंस नहीं है, इसको हम बोलेंगे फ्रेज। क्लॉज क्या होता है, क्लॉज में सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होता है, उसको हम क्लॉज कहते हैं। और सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, इसको हम सेंटेंस कहते हैं। तो इन सभी को जोड़ना ही कंजंक्शन कहलाता है। कंजंक्शन के बारे में हमने अच्छे से जान लिया,
डेफिनेशन को भी समझ लिया। अब कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं कंजंक्शन के बारे में, ठीक है। देखिए, मैंने कहा आई लाइक ब्रेड, ये एक सेंटेंस है अलग। दूसरा सेंटेंस है आई लाइक बटर, ठीक है। दो सेंटेंस मैंने बोले, आई लाइक ब्रेड, आई लाइक बटर। अब इनको मैं एक साथ जोड़ना चाहता हूं, तो मैं इनको कैसे जोड़ सकता हूं एक साथ? आई लाइक ब्रेड एंड बटर, यहां पर जो एंड है, एंड ने जोड़ दिया इसको, ब्रेड को और बटर को, ठीक है, ब्रेड एंड बटर। तो यही कंजंक्शन है, क्या? एंड। इसी तरह सोनू वॉज इंटेलिजेंट, सोनू इंटेलिजेंट था, रोहन वॉज फुलिश, और रोहन फुलिश था। तो हम इसको जोड़ेंगे, सोनू वॉज इंटेलिजेंट, सोनू इंटेलिजेंट था, बट लेकिन रोहन वॉज फुलिश, लेकिन जो रोहन था वो फुलिश था, मूर्ख था। रोहन प्लेस क्रिकेट, रोहन क्रिकेट खेलता है, सोनू प्लेस कैरम। अलग अलग सेंटेंस है दोनों, इनको हम एक साथ जोड़ते हैं, किससे? बट से जुड़ जाएगा ये। रोहन प्लेस क्रिकेट बट सोनू प्लेस कैरम, लेकिन सोनू कैरम खेलता है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि नाउन से जुड़ेगा, वर्ब से जुड़ेगी, प्रोनाउन से जुड़ेगा, एडवर्ब से जुड़ेगा, एडजेक्टिव से जुड़ेगी। जैसे मैंने आपसे कहा, यहाँ से मैंने आपसे बोला सोनू एंड प्ले, गलत हो जाएगा ना, सोनू एंड प्ले नहीं, यहाँ पर कोई नाम आना चाहिए, सोनू एंड मोनू, ठीक है। इस तरह से मैंने आपसे कहा ही डांसेस एंड सिंग्स। यहाँ पर वर्ब है, वह नाचता है और वह गाता है, ठीक है। ही सिंग्स एंड या ही डांसेस एंड सिंग्स, ठीक है, वो नाचता है और गाता है। उसी तरह अगर अलग हुआ सोनू, मतलब कहने का मतलब है कि हमारा जो वो है, जो वर्ड्स हैं वो सेम कैटेगरी के होने चाहिए, नाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब, इस तरह के होने चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो गाइस आइए अब हम जानते हैं कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए कंजंक्शन लिख दिए हैं, ऊपर मैंने सबसे ऊपर लिखा है टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। तो कंजंक्शन 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और तीसरा है कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो इन तीनों के बारे में जानते हैं। इनको समझाने के बाद फिर मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से उदाहरण देकर, ठीक है, समझाऊंगा एक एक के बारे में। पहले इनकी डेफिनेशन जान लेते हैं तीनों की। तो पहला है आपका द कंजंक्शन विच इज यूज्ड टू जॉइन 2 वर्ड्स, वे कंजंक्शन जो 2 शब्द, 2 वर्ड्स 2 फ्रेज, यहाँ पर 2 वर्ड्स 2 फ्रेज 2 क्लॉसेस, ठीक है, और 2 सेंटेंसेस, वे शब्द जो दो वर्ड फ्रेज क्लॉज सेंटेंस को जोड़ने के लिए काम आते हैं, ठीक है। ऑफ इक्वल रैंक, इक्वल रैंक का मतलब है यहाँ पर कि जब हम किसी शब्द को, वर्ड को या फिर फ्रेज को, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ेंगे तो नाउन को नाउन से जोड़ेंगे, वर्ब को वर्ब से जोड़ेंगे, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि नाउन को वर्ब से जोड़ दिया, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया सोनू एंड प्ले, गलत है, सोनू एंड प्ले नहीं होगा, ये होगा सोनू एंड किसी पर्सन का ही नाम आएगा, सोनू एंड रोहन, ठीक है, आर प्लेइंग, ये ठीक है। इस तरह से दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये कौन से होते हैं? द कंजंक्शन दैट जॉइंस डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स, ये वो कंजंक्शन होते हैं जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स को जोड़ते हैं। इसमें ऐसी कोई कंडीशन, जैसे ऊपरले में कंडीशन थी नाउन से जोड़ेगा, इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ये किसी को भी किसी से जोड़ देगी, ठीक है, ये दूसरे की कंडीशन है। तीसरा कोरिलेटिव कंजंक्शन हमको रिलेशन बताते हैं, एक मतलब रिलेशन किसका बताते हैं? ये 2 शब्द एक साथ मिलकर चलेंगे, मतलब दोनों का रिलेशन। जैसे कि मैंने आपसे कहा, इसमें डेफिनेशन देख लेते हैं, द कंजंक्शन विच इज यूज इन पेयर, वे शब्द जो पेयर में यूज होते हो, इज कॉल्ड कोरिलेटिव कंजंक्शन। जो हमें रिलेशन बताते हैं और पेयर में यूज होते हैं उनको हम कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। जैसे कि नीदर नोर, नीदर के साथ नोर आएगा, नीदर के साथ और नहीं आ सकता, तो ये इनका रिलेशन है, दोनों का रिलेशन है और दोनों पेयर में आए हैं, जोड़ा में आए हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम कोरिलेटिव कहते हैं या फिर पेयर में यूज होने वाले कहते हैं। ईदर के साथ और आता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, ये बहुत सारे हैं, ठीक है। अब इनको मैं रफ करने के बाद अब मैं आपके लिए एग्जांपल्स लिखता हूं और मैं आपको समझाता हूं सभी के बारे में, ठीक है।
तो गाइस मैंने अभी आपको 3 प्रकार के कंजंक्शन के बारे में बताया है कि 3 प्रकार के कंजंक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, तीनों के बारे में मैंने आपको समझा दिया। इसके बारे में मैंने समझाया था, इसमें सेम वर्ड होते हैं, नाउन नाउन होता है, वर्ब वर्ब होती है। जब भी हम जोड़ेंगे नाउन को नाउन से जोड़ेंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें किसी को भी जोड़ देते हैं। और ये क्या होता है, इसमें पेयर होता है, पेयर। जैसे कि आप देख सकते हो, वो तो डेफिनेशन थी, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दिए ताकि आपको समझ में आ जाए। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। देखिए, नाइदर नोर, ठीक है, ना तो ये और ना वो, आइदर और, ठीक है, इसको नीदर नोर कहते हैं, इसको ईदर और कहते हैं, नीदर और ईदर। ठीक है, तो नीदर नोर आइदर सॉरी ईदर और, ठीक है, कहने का मतलब है कि ना तो ये ना तो वो, या फिर ईदर और का मतलब होता है या तो ये या वो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये सारे के सारे आपको पेयर में मिलेंगे। ठीक है, आप पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर मैं सबका एग्जांपल लिखता हूं। और आप इसको एक मैं याद करने की ट्रिक बता देता हूं, इसको आप एक शब्द से याद कर सकते हो, फैन बॉयज, फैन बॉयज, ठीक है, FAN, फैन BOYS, फैन बॉयज। ठीक है, फोर माने के लिए, एंड माने और, इस तरह से फॉर एंड नोर बट और यट सो। ठीक है, ये सारे के सारे वो है आपके कंजंक्शन है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, फिर मैं आपके लिए इनका एग्जाम्पल लिखता हूँ आपके लिए। तो गाइस मैंने बहुत मेहनत करने के बाद आप लोगों के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं, यानी कि हमारे 3 प्रकार के कंजंक्शंस होते हैं और मैंने तीनों के लिए 4-4 लिखे हैं। ये पहले नंबर पर है एक प्रकार, दूसरे नंबर पर है दूसरे प्रकार, तीसरे नंबर पर तीसरे, यानी कि 3 कंजंक्शन है हमारे। तीनों के लिए मैंने 4-4 एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं। आइए जानते हैं। जैसे कि पहला है, आई बॉट एप्पल्स एंड ऑरेंज। तो मैंने एप्पल्स एंड ऑरेंज खरीदे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये नाउन है और नाउन को नाउन से जोड़ा गया एंड से, तो यहाँ पर एंड कंजंक्शन है। ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ही वांटेड टू जॉइन द गेम बट ही वाज टू टायर्ड। देखिए, ये एक सेंटेंस है, ये भी एक सेंटेंस है, इसको बट से जोड़ दिया। ठीक है, वह गेम को ज्वाइन करना चाहता था लेकिन वो टायर्ड था, थका हुआ था, इसलिए उसने ज्वाइन नहीं किया। वी कैन गो टू द पार्क और वी कैन स्टे होम। और का मतलब या तो हम पार्क जा सकते हैं या हम घर पे रह सकते हैं। यहाँ पे और कंजंक्शन है। ठीक है, इट्स रेनिंग हैवीली, बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है। यट ही स्टिल वेंट फॉर जॉगिंग, लेकिन फिर भी वो जॉगिंग के लिए गया। ठीक है, घूमने के लिए। ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेटिंग 4। अब है हमारे सबऑर्डिनेटिंग। ठीक है, शी स्टेड होम बिकॉज शी वॉज फीलिंग इल। वह घर पर ही थी क्योंकि उसने बीमार फील कर रही थी, उसका शरीर था मतलब बीमार था। ठीक है, ऑल्दो इट वॉज कोल्ड, हालांकि ठंड थी, ठंड का मौसम था। दे वेंट फॉर ए वॉक, लेकिन फिर वो घूमने के लिए गए। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। अगर आप कठिन मेहनत करोगे तो आप पास हो जाओगे। यहाँ पर इफ कंजंक्शन है। ठीक है, वी विल लीव, हम जाएंगे, वैन, जब द रेन स्टॉप, जब वर्षा बंद हो जाएगी तो हम जाएंगे। यहाँ पर वैन कंजंक्शन है। कंजंक्शन को मैंने रेड कलर में लिखा हुआ है यहाँ पे यू। ठीक है, ये हो गया हमारे सबऑर्डिनेट। अब ये है हमारे कोरिलेटिव। ठीक है, पेयर वाले, इसमें पेयर बना हुआ है। जैसे कि यू कैन ईदर हैव कॉफी और टी, या तो आप कॉफी पीजिए, है मतलब लीजिए या पिए, या फिर चाय, टी मतलब चाय। नीदर द टीचर, ना तो टीचर, नोर द स्टूडेंट, और ना ही स्टूडेंट विद्यार्थी वर ऑन टाइम, कोई भी टाइम पर नहीं आया। ठीक है, शी इज बोथ, वे दोनों है, स्मार्ट एंड काइंड। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों कंजंक्शन है। ही इज नॉट ओनली टैलेंटेड, वह केवल टैलेंटेड ही नहीं बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, वह हार्ड वर्किंग भी है। तो गाइज इस तरह से आज हमने कंजंक्शन को पढ़ने की कोशिश करी, और मैं ये आशा करता हूं कि मैंने मुझसे हो सका मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, और कुछ ना कुछ आपने इस वीडियो से जरूर सीखा होगा। और आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इस वीडियो की वास्तव में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, ताकि उसकी हेल्प हो सके। और आप प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, कमेंट्स करना ना भूलें और शेयर सब्सक्राइब करें वीडियो को, ठीक है, जितना हो सके उतना लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें। एक बार फिर से आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।